हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मुझसे कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस कौन से पूछे जाएंगे और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि मैंने स्लाइड्स किस तरह बनानी है और कैसे बनानी है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी मैंने डिटेल में बात की हुई है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, ख़ासकर तालीम यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, तो उस हवाले से अब एडमिशन ओपन थे, तो अब उनके लिए इंटरव्यूज़ की मेल्स आना स्टार्ट हो गई हैं। तो उन हवाले से मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो ख़ास तौर पर जिस प्रोविंस में हम हैं, यहाँ पे ये पूछे जाते हैं। और ये आप जब इंटरव्यू देंगे तो इस चीज़ का भी आप सब ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि रिलीजियस के हवाले से कोई पाबंदी नहीं होती, कोई इस तरह की आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते रिलीजियस के हवाले से। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं और हमें भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं। क्योंकि हम यहाँ पे पहली बात तो ये है कि आप सोच के आ रहे हैं कि आपने दूसरी कंट्री जाना, तो वहाँ के रूल्स और रेगुलर जितने भी होते हैं आपने फॉलो करने होते हैं। हाँ जी। तो बात करने का मकसद ये है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएँगे वो उनमें सबसे पहले तो आपकी जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसमें मैक्सिमम आपसे आधा घंटा मैक्सिमम आपका इंटरव्यू लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। उसमें आपने 10 मिनट किया, उसके बाद 10 मिनट की आपकी जो प्रेज़ेंटेशन होगी 10 से 15 मिनट वो आपने देनी है, उसके बाद वो क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चंस की हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे क्वेश्चंस हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो क्वेश्चंस कर रहे थे कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस कौन से पूछे जाएँगे और कैसा इंटरव्यू होगा। तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, पूरी डिटेल के साथ बनाई हुई है कि कितने लोग होंगे और कौन वो करेंगे, इंटरव्यूज़ लेंगे, कौन लोग होंगे और स्लाइड्स कैसे बनानी है, आपने पीपीटी कैसे बनानी है, वो सारी मैंने डिटेल बात की हुई है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्वेश्चंस को एलिब्रेट करना, जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे या बाकी जो स्टूडेंट आए थे उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनको मिला के मैंने एक तैयार किया है कि जिसमें आपको सारे क्वेश्चन बताएं कि ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये ख़ास तौर पर तालीम यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया हुआ है अगर, तो उस हवाले से ये वीडियो है कि तालीम यूनिवर्सिटी में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये एज़ वेल एज़ बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा, उसमें आपने जो स्लाइड्स बनाई होंगी, पीपीटी बनाई होगी, वो आप प्रिपेयर करेंगे, वो आपको प्रेज़ेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना? प्रेज़ेंट करने का तरीका मैंने सारा ऑलरेडी बता दिया है। अब उसमें क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा कि आपकी अपनी फ़ील्ड के मुताबिक क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन्स वो होंगे कि मिसाल के ऊपर आपने मास्टर्स में ज़ूलॉजी में किया है, तो आपको बताएँगे कि ज़ूलॉजी में आपने क्या किया हुआ है, या क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हाँ जी, आपने इधर में आपने जो रिसर्च में मेंशन किया है कि आपने प्रोजेक्ट कौन-सा किया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन जो आपकी रिसर्च के मुताबिक जो आपने प्रेज़ेंट किया होगा या जो आपने सीवी में लिखा होगा, उसी के मुताबिक क्वेश्चन, कोई इर्रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छा, बाकी एक जो अहम क्वेश्चन है जो तकरीबन मोस्टली तमाम स्टूडेंट से पूछा जाता है और मैंने पिछली वीडियो में भी खासकर ज़िक्र किया कि रिलीजियस के हवाले से, क्योंकि रिलीजियस एक्टिविटी पे यहाँ पे मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि यहाँ बैन है, क्योंकि यहाँ पे बाद में आके क्या होता है कि फिर यहाँ पे कहते हैं कि ख़ास तौर पर जो बॉयज़ होते हैं और गर्ल्स होते हैं कि हमने अबाया पहनना है या हमने वो स्कार्फ़ पहनना है, तो वहाँ पे यहाँ पे स्कार्फ़ पहनना अलाउ नहीं है, ख़ास तौर पर गर्ल्स के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे फिर मसाइल वगैरह आपको सामना करना पड़ेगा। उससे पहले ये है कि मैं आपको इसलिए बताया, काफ़ी सारे हमारे टीचर्स के साथ मीटिंग होती हैं, तो वो बार-बार हमें यही कह रहे होते हैं कि आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको लाज़मी बोला करें कि रिलीजियस के हवाले से, ठीक है? तो ख़ास तौर पर जो लड़के हैं उनकी बेयर जी, ठीक है, मैंने ऑलरेडी पहली वीडियो में भी बताया गया था कि रिलीजियस के हवाले से ये बड़ा मसला आपको यहाँ पे शेव करवानी पड़ेगी और जिनकी मतलब कि बड़ी दाढ़ी है तो उनको यहाँ पे लाज़मी शेव के बगैर यहाँ पे आप नहीं रह सकते, ठीक है? ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा और सबसे यही क्वेश्चन आपको इस मर्तबा उन्होंने वो नॉमिनेट करके पूछना है हर उससे इंटरव्यूअर से। तो ये क्वेश्चन थे जो पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा आपकी रिसर्च के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे और ये एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। आपने जो प्रेज़ेंट, क्योंकि आप ऑलरेडी उनके पास सीवी पड़ी होती है या आप ऑलरेडी आपके ऊपर प्रोफ़ेसर बैठा होता है या नहीं बैठा होता, तो उस आपके कॉन्फिडेंस के हवाले से आपको नंबर दिए जाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि आप लोगों ने जब इंग्लिश बोलनी है तो आराम से और आहिस्ता-आहिस्ता बोलनी है, ठीक है? आपने पूरी वो और एक्सेंट इस तरह रखना है कि उनको समझ आ जाए। अच्छा, हमारे कुछ वही होते हैं एक्सेंट बना-बना के कर रहे होते हैं, ठीक है? कि मैं ऐसा लगूँ कि बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ और अमेरिकन एक्सेंट और यूएसए एक्सेंट और ये इस तरह का एक्सेंट बना-बना के कर रहे हैं। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। ये हमारी ये हमारी लैब में एक बिल्ली आती है, तो वो इधर
आ जाती है। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि एक्सेंट बना बना के नहीं करना, आप सिंपल इंग्लिश लिखें, करें जिस तरह मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ आ रही, इसी तरह इससे भी ज़्यादा स्लो बोलें कि ताकि और जो आपके इंटरव्यूअर बैठे हैं, ठीक है, और जो आपके प्रोफेसर्स बैठे हैं या जो लेने वाले बैठे हैं उनको इंग्लिश समझ आएगा, वो आके ट्रांसलेट करके आपके प्रोफेसर तक पहुँचाएँ कि इनकी ये, और जो नंबर लगे हैं इस पे कि हाँ जी इनकी इंग्लिश समझ आए। तो ये कुछ टिप्स भी थी, और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। और बड़ी खुशी होगी आप लोग यहाँ आएंगे कि क्योंकि अभी ये नई यूनिवर्सिटी है, डेवलप हो रही है, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो इंशाल्लाह अगर कोई आपका भी क्वेश्चंस है, कोई आपने पूछना है, तो आप मेरे कमेंट में वो कर सकते हैं। मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, इसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, तो उसमें ज्वाइन होके उसमें पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, और मैं आपको हर क्वेश्चंस का अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको मैं गाइड करूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह।